आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। बजट पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस शुरू। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट अवाम की उमंगों का है मजहर। 1 इंच जमीन भी चीन को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राजनाथ सिंह का तासुर। शुमाली लद्दाख की सरहद पर फौज के इनकलाब पर दोनों मुल्कों के दरमियान माहिदे से इत्तेफाक। जीएचएमसी मेयर के ओहदे पर टीआरएस का कब्जा। तमाम के ताउन से शहर को तरक्की देने नव मुंतखब मेयर विजय लक्ष्मी का तासुर। और ग्रेजुएट जुमरे के एमएलसी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 16 फरवरी को नोटिफिकेशन, 14 मार्च को होगी पोलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क कोविड आलमी वबा से निपट रहा है। हम इस बुलेटिन का आगाज महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह से कर रहे हैं। 3 आसान तरीकों से कोरोना से बचा जा सकता है। चेहरे पर मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और अपने हाथों और चेहरों को साफ रखने पर तवज्जो दें। हैदराबाद के मेयर के तौर पर बंजारा हिल्स डिवीजन की कारपोरेटर गदवाल विजयलक्ष्मी, जबकि डिप्टी मेयर के तौर पर तारनाका डिवीजन की कारपोरेटर मोती श्रीलता मुंतखब हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर श्वेता मोहंती ने सरकारी तौर पर दोनों के मुंतखब होने का ऐलान किया। आज सुबह जीएचएमसी का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम नवमुंतखब अरकान को हल्फ दिलाया। अरकान ने तेलुगु, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी जबान में से अपनी पसंदीदा जबान में हल्फ लिया। बाद अज़ा मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में आया। टीआरएस की जानिब से गद्दार विजयलक्ष्मी और बीजेपी की जानिब से राधा रेड्डी ने मेयर के इंतखाब में हिस्सा लिया। अरकान ने हाथ उठाकर अपनी तायद का ऐलान किया। टीआरएस उम्मीदवार की मजलिस के अरकान ने भी तायद की, जिसकी वजह से गदवाल विजयलक्ष्मी मुंतखब हुए। इसी तरह डिप्टी मेयर का इंतखाब भी अमल में आया। टीआरएस की जानिब से मोती श्रीलता और बीजेपी से शंकर यादव ने हिस्सा लिया। डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए भी मजलिस ने टीआरएस उम्मीदवार की तायद की। वजीर बल्दी नज़्म व नक्श व टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के तारक रामाराव ने मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब होने पर गदवाल विजयलक्ष्मी और मोती श्रीलता को मुबारकबाद दी। इनके अलावा अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कौंसिल ने भी नौ मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर को मुबारकबाद दी। बाद उन्होंने प्रगति भवन पहुंचकर उन्हें मुंतखब करवाने पर इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि मेयर के ओहदे पर फायज होने वाली गदवाल विजयलक्ष्मी ने केटीआर से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वह शहर के हिमाजहत तरक्की के लिए मौसर इक़दाम करेगी, खासकर खवातीन की सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम करेगी। काबिल गौर बात यह है कि हैदराबाद शहर की तारीख में पहली मरतबा मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर खवातीन का इंतखाब अमल में आया है। नौ मुंतखब मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता और टीआरएस के कारपोरेटर ने प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए हैदराबाद की तरक्की के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने नए मेयर और डिप्टी मेयर को मशवरा दिया कि वो बस्ती में दौरा करते हुए अवाम के मसाइल को जाने और उन्हें हल करे। इससे काबिल टीआरएस कारपोरेटर को पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर और दीगर ने मुबारकबाद पेश की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के तौर पर गदवाल विजयलक्ष्मी, जबकि डिप्टी मेयर के तौर पर मोती श्रीलता रेड्डी मुंतखब हुई है। बल्दिया की तारीख में शहर के दोनों बावकार ओहदों पर खवातीन का मुंतखब होना पहली बार है। जीएचएमसी की तश्कील के बाद बंडा कार्तिका पहली खातून मेयर थी, जबकि विजयलक्ष्मी जीएचएमसी की दूसरी खातून मेयर बन गई। पेश एक रिपोर्ट। टीआरएस की सीनियर कायद व राज्यसभा के रुकन के केशवराव की दुख्तर गदवाल विजयलक्ष्मी दूसरी मर्तबा बंजारा हिल्स के कारपोरेटर बनते हुए शहर के मेयर का ओहदा हासिल किया है। इस बार मेयर का ओहदा खवातीन के लिए मुख्तस था। तब से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार गदवाल विजयलक्ष्मी को ही मेयर बनाया जा सकता है। ये अंदाजा सही साबित हुआ। मेयर के ओहदे पर फायज गदवाल विजयलक्ष्मी की पूरी तालीम हैदराबाद शहर में ही हुई है। उन्होंने स्कूली तालीम होली मैरी स्कूल, जबकि जर्नलिज्म का कोर्स भारतीय विद्या भवन और लॉ की डिग्री सुल्तान उलूम कॉलेज से हासिल की। शादी के बाद 18 बरस तक वो अमेरिका में मुकीम रही, जहां उन्होंने रिसर्च का काम अंजाम दिया। उन्होंने शुमाली कैरोलिना के ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोबे अमराज खलब में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर खिदमात अंजाम दी। साल 2007 में गदवाल विजयलक्ष्मी ने अमरीकी शहरियत को खैराबाद कहते हुए वतन वापस आ गए और तब से वो सियासत में अपने वालिद के साथ सरगर्म हैं। 2016 में मुनक़िद होने वाली जीएचएमसी इलेक्शन में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने बंजारा हिल्स डिवीजन से कामयाबी हासिल की।
डिवीजन में बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से अवाम ने उन्हें मुसलसल दूसरी मर्तबा कारपोरेटर की तौर पर मुंतखब किया है। इस बार भी बाबा फसीउद्दीन को ही डिप्टी मेयर बनाए जाने की खबरें गश्त कर रही थी। ताहम टीआरएस पार्टी ने तारनाका की कारपोरेटर मोती श्रीलता को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी दी है। 49 बरस की श्रीलता टीआरएस की तश्कील से ही पार्टी में सरगर्म खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने टीआरएस खवातीन विंग के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी है। डिप्टी मेयर के लिए मुंतखब मोती श्रीलता एक ग्रेजुएट खातून हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारों की मजलिस की तायद पर बीजेपी ने शदीद तनकीद की है। बीजेपी के रियासती सदर बंडे संजीव ने कहा कि मजलिस की तायद से ये बात वाज़ेह हो गई है कि दोनों पार्टियों के बीच खुफिया साजबाज जारी है। टीआरएस ने इंतखाबात के दौरान ये वाज़ेह किया था कि मजलिस से उसकी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन अब मजलिस की तायद हासिल करते हुए टीआरएस ने मुफाद परस्ती का सबूत दिया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तेलंगाना में 2 ग्रेजुएट्स, आंध्र प्रदेश में 2 टीचर्स जुमरे के लिए एमएलसी इंतखाबात 14 मार्च को होंगे। पोलिंग के औकात सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हैं। तेलंगाना में जिन 2 हल्कों में इंतखाबात मुनक़िद होने वाले इनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा शामिल है। हैदराबाद हल्के से बीजेपी के रुकन कौंसल रामचंद्र राव नुमाइंदगी करते हैं, जबकि वरंगल से टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी नुमाइंदगी करते हैं। इन दोनों की मियाद खत्म हो रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में मशरिकी लद्दाख की ताज़ा सूरत हाल से मुतालिक बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मशरिकी लद्दाख में प्यांगयांग झील के करीब तैनात फौजियों को वापस लेने का माहदा तय पाया है। उन्होंने कहा कि फौजी कमांडरों और सिफारतकारों के दरमियान मरहलावार मुज़ाकरात के बाद इस माहदे को हतमी शक्ल दी गई है। प्यांगयांग झील के शुमाल और जनूबी इलाकों से फौजियों के इनखला के लिए ही बातचीत की गई। उन्होंने ऐवान को बताया कि हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तानी सरजमीन का 1 इंच पर भी किसी को कब्जा करने नहीं देगी। उन्होंने हिंदुस्तानी सरजमीन पर चीनी दावों को मुस्तरद किया है। शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया था। चीन द्वारा एलएसी के आसपास कई बार ट्रांसग्रेशन का भी प्रयास किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतालिक मामलों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हुकूमत ने आज वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इन कंपनियों को दोहरे मियार तर्क करके मुल्क के ऐन और क़वानीन की मुकम्मल पाबंदी करनी होगी या बसूरत दीगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसूलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में आज ज़िमनी सवालों के जवाब में कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इज़हार राय की आज़ादी का एहतराम करती है और ये भी ख्याल करती है कि इससे लोगों को बाइख्तियार बनाया जाता है, लेकिन अगर इनका गलत इस्तेमाल करके झूठी खबरें फैलाई जाती है या तशद्दुद भड़काया जाता है या इंतखाबात में असरअंदाज होने की कोशिश की जाती हो तो हुकूमत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों को गैर जानिबदाराना तौर पर काम करना होगा और मुल्क के कानून के मुताबिक चलना होगा। बसूरत दीगर इनके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये कंपनियां दोहरे मियार अपनाती है और मुल्क के कानून और आइन पर अमल नहीं करती है तो हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करने में दरीग नहीं करेगी। रविशंकर प्रसाद ने तस्दीक की है कि हुकूमत ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों से तनाज़ा पैदा होने के सिलसिले में हाल ही में ट्विटर हुक्काम के साथ ये मामला उठाया और उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी हम कहना चाहते हैं। और उसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारें भी काम करेंगी। जहां तक आप फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर, एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज और फेसबुक पर डीडी न्यूज तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। बजट पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस शुरू। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट अवाम की उमंगों का है मजहर। 1 इंच जमीन भी चीन को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, राजनाथ सिंह का तासुर।
شمالی لداخ کی سرحد پر فوج کے انخلا پر دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے سے اتفاق۔ GHMC میئر کے عہدے پر TRS کا قبضہ، تمام کے تعاون سے شہر کو ترقی دینے نو منتخب میئر وجے لکشمی کا تاثر۔ اور گریجویٹ زمرے کے MLC انتخاب کے لیے شیڈول جاری، 16 فروری کو نوٹیفیکیشن، 14 مارچ کو ہوگی پولنگ۔